Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग सिविक्स का क्लास 8th का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म समझेंगे. आज हम लोग इसके अंदर टॉपिक्स कवर करेंगे. सेक्युलरिज्म होता क्या है, राइट. सेकंड टॉपिक हम लोग देखेंगे वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. एंड द थर्ड टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म. सो हम लोग 3 टॉपिक्स में अपना चैप्टर कवर करेंगे. बट आज हम लोग ये जानेंगे कि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसको समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे, राइट. इंट्रोडक्शन लेवल जो आज का हमारा टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. ये कहा गया है कि अगर हम इमेजिन करके चलते हैं, हम हिंदू हैं या मुस्लिम और हम यूएसए में हम रहते हैं, हम यूएसए का एक पार्ट हैं. बट यूएसए के अंदर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्रिश्चियंस मेनली वहाँ पर क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है. समझ रहे हैं आप. हमने अपने आप को हिंदू या मुस्लिम समझा है और हम यूएसए में रह रहे हैं. बट यूएसए के अंदर तो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं वहाँ पर. देखिए आगे. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीज़न नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. आप यूएस में रहते हैं, यूएस के सिटीज़न बन भी गए हैं, तो आपको कोई भी वहाँ पर रेंट पे हाउस देने के लिए तैयार ही नहीं है. कोई भी वहाँ का सिटीज़न, यूएस का सिटीज़न आपको रेंट पे हाउस दे ही नहीं रहा. हाउ वुड दिस मेक यू फील. आप लोगों को किस तरीके का फील होगा, आप सोचिए ज़रा. वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल. क्या ये अच्छा रहेगा आप सबके लिए? कैसा रहेगा? वॉट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू बैक टू इंडिया, राइट. आप किसको इस भेदभाव के लिए कंप्लेन करेंगे? आप क्या डिसाइड करेंगे कि इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, इस भेदभाव के लिए कंप्लेन की जाए? और क्या आप वापस इंडिया आएंगे और इसके बारे में किसी को बताएंगे, शिकायत करेंगे? क्या करेंगे आप? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री. क्या ये सब चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिलाएगी? योर एंगर कुड टेक 2 फॉर्म्स. आपका जो एंगर है, आपका जो गुस्सा है, वो 2 फॉर्म्स में हो सकता है, राइट. फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन अ मेजॉरिटी. सेम आप यही सोचेंगे, यही कहेंगे कि जैसे जिस कंट्री में हिंदूज़ या मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, वहाँ पर क्रिश्चियंस को भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. आपका रिएक्शन सबसे पहला यही होगा. जैसा आपके साथ हो रहा है ना, आप वैसा ही फील कर पाएंगे, राइट. ऐसे ही दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. ये किसकी फॉर्म होगी? रिटेलिएशन की फॉर्म हो गई. और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. और आप क्या सोचेंगे? आपका व्यू जो होगा वो इसी तरफ जाएगा कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए. यू मे फाइट स्टार्टिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स. आप लोग इसी चीज़ को लेकर फाइट करेंगे कि किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीफ पर. मतलब अगर कोई पर्सन धर्म के नाम पर, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. कोई भी पर्सन कोई भी धर्म अपनाए, उस बेस पर, उस ग्राउंड लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumption that all forms of domination related to religion should end. और यही जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी कि
कोई भी रिलीजन के साथ डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलीजन जो है वो अपने धर्म को ही इम्पॉर्टेंट ना समझे। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। यही जो एक सिंगल जो रिलीजन होता है उसकी डोमिनेशन, उसी का जो इम्पॉर्टेंस जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए ही सेकुलरिज्म होता है। ठीक है, सेकुलरिज्म वर्ड का जो ओरिजिन है वो तभी होता है जब किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम इम्पॉर्टेंस नहीं देते। हमारे लिए सभी रिलीजन्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। तो यही सेकुलरिज्म का मीनिंग है। इन शॉर्ट सेकुलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम बोलते हैं सभी धर्म हमारे लिए इक्वल हैं। और इस चैप्टर में हम इसमें आगे यही पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके का सेकुलरिज्म होता है। देखिए, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड persecution on the grounds of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे और जिसके अंदर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, रिलीजन्स के आधार पर, किसी भी आधार पर किया जाता था। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से जो ज्यूज़ थी उसने जर्मनी में जो हिटलर था उसको किस तरीके से परसिक्यूट किया था और बहुत लोग मारे गए थे। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल treats its own Muslim and Christians minority quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church. ये बताया गया है ना कि जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर नॉन मुस्लिम जो है, कोई भी जो सऊदी अरेबिया में एक्चुअली वहाँ पर कोई भी विदाउट मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सऊदी अरेबिया में सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स ही अलाउड हैं, राइट। तो ये बोला गया है नॉन मुस्लिम्स को क्या अलाउड नहीं है? टेम्पल, चर्च बनाना अलाउड नहीं है। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और पूजा प्रार्थना के लिए वो पब्लिक प्लेस पर गैदर नहीं हो सकते हैं। ये सऊदी अरेबिया में है, राइट। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. अब हम ऊपर के एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा कि जो मेंबर्स हैं एक ही कम्युनिटी के, एक रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अदर रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स को। मतलब एक ही जो धर्म है उसी को इम्पॉर्टेंस दी जाती है और उसी का बोलबाला होता है, अदर रिलीजन्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। These act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये वहीं होता है, वहीं अच्छा लगता है जहाँ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एक ही रिलीजन को इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। वहाँ तो सब चीज़ें ठीक है, बट जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ आप एक ही रिलीजन को इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। ये बात बिल्कुल सही बोली है। कोई भी इंसान, आप ही देखिए ना, रिलीजन तो आप दूर की बात है, आप कोई इंसान अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने लग जाए या बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाए किसी भी पर्सन पर, तो दूसरा पर्सन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही चीज़ बताइए कि अगर एक रिलीजन जो है वो डोमिनेट हो जाता है, एक ही रिलीजन का कंट्री के अंदर बोलबाला हो जाता है, तो अदर रिलीजन के लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन?
क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? क्या इंडिया में ये क्वेश्चनिंग की गई है कि क्या इंडिया में हो सकता है क्या कि किसी एक स्टेट को क्या किया जाए, किसी भी रिलीजन के लेवल पर, किसी भी रिलीजन के बेस पर जो सिटीजन्स हैं उनको धर्म अपनाने को कहा जाए या उसी धर्म की इम्पोर्टेंस दिखाई जाए किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है? ऐसा हो सकता है। देखिए, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म होता क्या है? ये आती है आपकी डेफिनेशन कह लें आप या मीनिंग कह लें कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं हमारे और किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें। ऐसा नहीं होता कि किसी भी स्टेट के अंदर मेजॉरिटी है, किसी भी रिलीजन को लेकर मेजॉरिटी है, तो जो माइनॉरिटी वाले रिलीजन है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। बिल्कुल सही बात है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है, हर एक इंडिविजुअल को जो इंडिया में रहता है, इंडिया का सिटीज़न है, उसे फ्रीडम है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refer to the separation of religion from the state. देखिए, ये कहा गया है कि इंडिया के अंदर फ्रीडम, सभी को फ्रीडम दी गई है, सभी को स्वतंत्रता है कि वो कोई भी रिलीजन अपनाए और जो पावर ऑफ रिलीजन है वो सेपरेट की गई है, ठीक है? हर एक रिलीजन की जो पावर है उनको अलग अलग दी गई है, सेपरेट की गई है, और जो स्टेट हैं उनको भी अपनी अकॉर्डिंग उनको पावर दी गई है। किसी भी ऐसा नहीं है, सपोज़ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर पंजाबी ही रहते हैं, उन्हें पंजाब के अंदर सरदार ही रहते हैं, सिख ही रहते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन या मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है रहना। ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि 60% या 70% सिख रहते हों और 30% मुस्लिम्स रहते हों या क्रिश्चियंस रहते हों, ऐसा हो सकता है। बट किसी भी स्टेट ने अपने आप को ये नहीं कह रखा कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिलीजन रहेगा। बात समझ रहे हैं? आप कुछ और भी लेकर चलेंगे एग्जाम्पल। सपोज़ मैं ये एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, दिल्ली का लेकर चलते हैं। चलो, हम दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं वही रहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, दिल्ली के अंदर मुस्लिम्स भी हैं, दिल्ली के अंदर सिख भी हैं, ठीक है? दिल्ली के अंदर सभी जो रिलीजन है, हिंदूज़ हैं, ठीक है? हर एक रिलीजन के लोग रहते हैं। तो हर स्टेट को अपनी अपनी पावर दी गई है, ठीक है? सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन। सेकुलरिज्म क्या करता है? टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। वो स्टेट से अपनी जो रिलीजन्स हैं, जो धर्म को लेकर सेपरेशन रखता है, ठीक है? तो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि हर एक धर्म उसमें इंक्लूड होते हैं। किसी एक धर्म को लेकर कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती। आप देखिए राइट हैंड साइड पर जो आपके सामने पिक्चर बनाई हुई है, आर यूनिटी लाइज इन आर डाइवर्सिटी। ऊपर लिखा हुआ है वर्ड, देखिए, आर यूनिटी लाइज इन आर डाइवर्सिटी। हमारी यूनिटी कहाँ लाई करती है? डाइवर्सिटी के अंदर। डाइवर्सिटी दैट मीन्स हम यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पर
चर्च भी है, यहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है और यहाँ पर गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो आप देखिए कि अलग अलग धर्म के लोग हैं तब भी हमारे अंदर यूनिटी है। यस। तो ये जो आपकी ड्राइंग बनी हुई है एक तरीके से, ये बहुत ही बढ़िया मैसेज आप लोगों को दे रही है। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकुलरिज्म होता क्या है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ये हमने अच्छे से रीड किया। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम जल्दी ही। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा, और नए नए अपडेट्स देखने के लिए, व्यूज़ करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए। रेड कलर का जो आइकन है उसको सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ जो आपके चैनल में हाइड का जो बेल आइकन है उस पर हाइड हुआ है वो आइकन, उसको प्लीज़ टर्न ऑन करिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे आपको नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगी और आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने जो वीडियोस डाली हैं वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।